हैं अगली चीज पे कि मैंने वेस्टीज को ज्वाइन तो कर लिया है, अब मैं इसमें तरक्की कैसे करूं। मेरे को बढ़ना है, तेजी से ग्रोथ करनी है, मैं तरक्की करूं तो करूं कैसे। सवाल कैसे का बाद में है, क्या करना है वो भी बाद में है। ये इंपॉर्टेंट है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कैसे करूं भाई, बता तो सही कि यहां से वहां जाना कैसे, ऐसे से जाना है तो चले जाऊंगा, लेकिन जाना क्यों है, व्हाई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप अपना व्हाई इस बिजनेस में क्या रखते हो, ये एक बहुत जरूरी चीज है, और ये आपका होमवर्क है जिसको आपको पूरा करके अपने अपलाइन को फोटो खींच के भेजना है। व्हाट इज द होमवर्क, आपको अपने लक्ष्य जो इस बिजनेस को लेकर के आप आए हो, जो भी आपका कारण है, व्हाई है कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। क्यों इज काइंड ऑफ फ्यूल। मेरे पास गाड़ी है, मैंने सीख लिया कि ये गियर क्या है, क्लच क्या है ना, कैसे चलती है मेरे को पता चल गया, है ना, क्या चीज से चलती है ये भी पता चल गया, लेकिन मेरे को वहां जाना क्यों है ये नहीं पता, तो दुनिया की कोई ताकत मेरे को वहां भेज नहीं सकती। आपने इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया है, बट अपने आप से पूछो कि क्यों ज्वाइन किया। जो लोग पुराने, एक बार अपने आप से रिकॉल करो कि आप इस बिजनेस में हो, पीवी की बात करते हो, डाउनलाइन अपलाइन करते हो, मीटिंग्स में आते हो, ट्रेनिंग्स में आते हो, क्या अभी एट द पॉइंट ऑफ टाइम आपके दिमाग में ऐसे 5 पॉइंट है जो आप इस बिजनेस में जिस वजह से हो। आस्क योरसेल्फ। फ्लो 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 में बह रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं अपना लक्ष्य भूल गए कि मैं इस बिजनेस में आया क्यों था, क्यों आया था, मैं क्या करना क्या था मेरे को इस बिजनेस में, क्यों आया था मैं, क्यों आया था, क्यों आया था। याद है आपको, क्या रिकॉल हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो आज रात में सोने के पहले अपने वाइस पे काम करिए, सोचिए कि आप इस बिजनेस के अंदर क्यों है। आपको बनाने हैं अपनी वाई लिस्ट, ड्रीम लिस्ट। वाई कह लो, टारगेट कह लो या ड्रीम्स कह लो, जो भी आपको कहना है। आपको लिखने हैं ऐसे कारण जो कारण की वजह से आप इस बिजनेस का हिस्सा हो। अगर आप ये कहते हो कि सर मुझे ना घड़ी लेनी है, राइट, मुझे घड़ी लेनी है, अगर कोई कहता है कि मुझे घड़ी लेनी है, तो भाई घड़ी तो आप नौकरी करके ले लोगे, भीख मांग के ले लोगे, आप कहीं पानी पूरी का ठेला लगा के ले लोगे। ऐसी क्या लक्ष्य है पर्टिकुलरली जो इस बिजनेस से ही आपको पूरे करने हैं, और आपका कौन सा इमोशन, कौन सी भावना उस सपने के साथ जुड़ी है। क्योंकि देखो, अफर्मेशंस काम करते हैं, इमेजिनेशन काम करता है, ये पिक्चराइजेशन काम करता है। अगर आपके पास कोई क्लियर पिक्चर आंख बंद करने के बाद नहीं आती कि मेरे को कौन सी गाड़ी लेनी है, आपको फॉर्च्यूनर नहीं दिखती, आपको टाटा सफारी नहीं दिखती, आपको BMW 530D नहीं दिखती, आपको दुबई का ट्रिप, स्काई डाइविंग नहीं दिखता ही नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूँ इसलिए दिख रहा है, फिर थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, दिखता ही नहीं आंख बंद करने पे, तो यकीन मानो अभी तक भी आपने अपनी जिंदगी के लिए कोई लक्ष्य नहीं चुना, आपने कोई टारगेट्स नहीं चुने। और अगर आप टारगेट बनाते हैं यार, जो कि आपको बनाने ही चाहिए, अपलाइन की मदद लीजिए, यूट्यूब गूगल की मदद लीजिए और बनाइए लक्ष्य। जब आप लक्ष्य बनाए तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके लक्ष्य, आपके टारगेट स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है, एस का मतलब है स्पेसिफिक, स्पेसिफाइड वो हो, एम का मतलब मेजर कर पाओ, गणना कर पाओ उस चीज, ए का मतलब अचीवेबल हो, प्राप्त करने योग्य हो। मैं चाहता हूं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं चाहता हूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, क्या ये अचीवेबल है? हाँ, मैं ये कहता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री या सांसद या राष्ट्रपति बन जाऊं, तब भी अचीवेबल है, वो रास्ता है, किया जा सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, शायद नहीं, ये मेरे लिए संभव नहीं है, अचीवेबल नहीं है। रिलेवेंट होना चाहिए, रियल वास्तविकता में एग्जिस्ट करना चाहिए। और समय से जब बंधी होती है चीजें तो वो जल्दी घटित होती है। हम सब ने पढ़ाई तब ज्यादा अच्छे से करी जब एग्जाम की डेट आई। हम तब कोई काम ईमानदारी से करते हैं जब डेट निकट आ जाती है, पास आ जाती है। हम लोग बिल तब भरते, रिचार्ज तब करते जब डेट आ जाती है, तारीख आ जाती है, समय का बंधन होता है। तो आपको इस समय का बंधन लेके चलना होगा। अब ये जो वाई लिस्ट है, ड्रीम लिस्ट है, ये 3 तरह की होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म, जो लंबे समय में पूरी करनी है। दूसरी होती है मीडियम, तीसरा होता है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म से शुरू करते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब छोटे छोटे ड्रीम, छोटे छोटे सपने। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कभी जिंदगी में पीवीआर में जाके, सुनिएगा बड़े ध्यान से, आपने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी जिंदगी जी ली आपने अपनी पूरी जिंदगी, पूरे जीवन काल में पीवीआर में जाके या सिनेपोलिस में जाके, उस सबसे आखिरी की सीट जिसपे वो लेट के पिक्चर देखते हैं, वो बटन दबाने से वो सीट खुल जाती है, उस सीट पे खुद या परिवार को नहीं बिठाला, अपने भाई बहनों को नहीं बिठाला। तो एक छोटा सा शॉर्ट टर्म ड्रीम है कि आने वाले अगले एक चेक से जो 1000-2000 रुपए मैं कमाऊंगा, उसको मैं खर्च करूंगा इस लाइफ के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए। जो चीज आज तक मैं पूरी नहीं कर पाया वो मेरे लिए सपना ही है। मैं अंतरिक्ष में नहीं गया, मैं मंगल पे नहीं गया, तो सपना ही है। जो चीज मैंने करी नहीं आज तक, दैट इज अ ड्रीम। सो अगर आपने आज तक उस सीट पे नहीं बैठा है, ये सपना हो गया। आज तक आपने कभी भी जिंदगी में ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदे,
लोकल मार्केट से, जबलपुर में हो तो गोल बाजार से, आप इंदौर में हो तो राजवाड़ा से, सराफा मार्केट से, या भोपाल में हो तो न्यू मार्केट से खरीद लिया, या ओल्ड भोपाल से खरीद लिया, इतवारा बुधवारा मंगलवार से खरीद लिया। आपने कभी जिंदगी में मॉल में शॉपिंग करने के लिए कदम नहीं रखा। गए भी तो क्या, इधर देखे उधर देखे, फोटो खिंचवाए, 4 फोटो खिंचा के इंस्टा पे डाल के घर आ गए। अगर आपने कभी नहीं खरीदा कपड़ा अपने मॉल से या कोई फेमस दुकान से या कोई ब्रांड का, तो ये सपना है। आपने कभी अपने शहर के फेमस रेस्टोरेंट्स में या महंगे रेस्टोरेंट्स में जाके खुद नहीं खाया, अपने परिवार को नहीं खिलाया, तो एक शॉर्ट टर्म ड्रीम है। इस शॉर्ट टर्म ड्रीम को पूरा करने की नियत तिथि है 1 साल। अभी ज्वाइन किया, अभी से 1 साल तक जो छोटे छोटे सपने आपको पूरे करने हैं। मुझे पता है कि आपका आईफोन 14 लेने का मन होगा, बिल्कुल आप लो, लेकिन आईफोन 14 लेने से पहले अगर आपके पास एक पार्कर का पेन आपने नहीं खरीदा, तो 500 रुपए का पार्कर का पेन खरीदो। 500 बराबरी से 1 लाख। 1 लाख में वक्त लगेगा, 1 लाख में मेहनत लगेगी, 1 लाख बाद में पूरा होगा, लेकिन 500 का पेन कल जाके खरीद के लाया जा सकता है। 500 के पेन में कुछ नहीं बदल जाता। जो राइटिंग आपकी अगर सड़ी सी राइटिंग थी तो तब भी वैसी आएगी, अच्छी थी तो तब भी वैसी आएगी। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? जब वो 500 के पेन से लिखोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर 500 की चीज खरीद सकता हूँ, 5000 की भी खरीदूंगा, 50,000 की भी खरीदूंगा, 5 लाख की, 50 लाख की, 5 करोड़ की, 50 करोड़ की भी खरीदूंगा। विश्वास बढ़ता है जब कोई चीज कर लेते हैं। बार बार साइकिल आपने चलाई है तो आपको साइकिल चलाना जीवन में बूढ़े हो जाओगे तब भी आता रहेगा, लेकिन कभी जीवन में साइकिल चलाई नहीं तो उस बात पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो शॉर्ट टर्म ड्रीम आपके पास कम से कम इस मीटिंग के बाद, शॉर्ट टर्म ड्रीम कम से कम आपको 15 लिखने ही लिखने हैं। और मैं आपको बोलूं, शॉर्ट टर्म कोई ड्रीम नहीं होते, शॉर्ट टर्म में जरूरतें होती है। लाइक घर में फ्रिज नहीं है, ये सपना थोड़ी है, तो नेसेसिटी है, तो पूरा करना ही चाहिए, राइट? अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे जूते नहीं है, अच्छी घड़ी नहीं है, दीवारों पे अच्छा पेंट नहीं है, ये सब शॉर्ट टर्म चीजें हो गई जिसको आपको पूरा करना ही चाहिए, राइट? मुझे आज फोन आया एक का, तो कॉन्फ्रेंस में ले रहे थे, बोले सर वो उनको मोटिवेट कर दो। मैंने उनसे एक ही चीज बोली, वो थोड़ा फैमिली वाइज थोड़ा सा वैसा स्तर नहीं है, तो मैंने उनको एक ही चीज बोली उनके अपलाइन को कि यार देख भाई, ऐसा है कि अगर उसको उसके परिवार की परिस्थितियां मोटिवेट नहीं कर सकती, तो मेरा मोटिवेशन 2 मिनट 5 मिनट रहेगा, इसके बाद सब भूल जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको आपके परिवार की परिस्थितियां, आपको आपका अकाउंट बैलेंस मोटिवेट नहीं करता, ये शर्म लिहाज छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करता, तो आप हमेशा हमेशा दुख तकलीफ के अंदर जीने वाले। दूसरा है 1 ईयर प्लस वाला, वो क्या है? मीडियम टर्म, जिसमें आपको क्या, मेरे को कार लेनी है, मेरे को सोना खरीदना है, मेरे को इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या आ जाते हैं? मेरे को BMW लेनी, मेरे को एक विला बनाना है, मेरे को ना कहीं मस्त जगह पे जाकर के एकदम 25-30 दिन का घूम के आना है। दैट इज 2 ईयर प्लस लॉन्ग टर्म ड्रीम, जिसको पूरा करने के लिए मेहनत, पैसा, सपना, ये बड़ी कीमत मांगेगा। उसको मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ड्रीम में कैटेगराइज किया जाता है। एक प्रॉमिस चाहिए, एक वादा चाहिए कि आज रात को सोने से पहले ये तीनों तरीके के ड्रीम आप लिख लेंगे अपनी डायरी में, टारगेट्स आप बना लेंगे, और डेट भी जरूर मेंशन करना है कि कब तक करना है। क्या ये कर लेंगे आज? ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मुझे पता है आप में से एकदम नए जो लोग हैं उनका नहीं पता, लेकिन जो भी पुराने लोग हैं वो दौड़ रहे हैं, वो भाग रहे हैं। मेरे को मेहनत करनी है, मेरे को मेहनत करनी है, पीवी लाना है, बिजनेस करना है, एग्रीकल्चर करना है, रिटेलिंग करना है, ये करना है, वो करना, भागे जा रहे। और जब पूछोगे क्यों मेहनत कर रहा है या क्यों करना है तेरे को, सर पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। तो जब तक ये क्लियर नहीं है ना तुम्हारी मंजिल, तो तुम कंडक्टर की तरह जिंदगी जियोगे। सुबह जैसे कंडक्टर वो कार्ड टांग के बैठता है ना, दिन भर सफर करता है, लेकिन उतरता उधर ही है जिधर से चढ़ा था। तो इस बिजनेस में कंडक्टर की तरह मत जियो, एक टारगेट बनाओ, एक मुसाफिर बनो, लक्ष्य तय करो, उसके बाद। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब वेस्टीज में जो सपने की हमने बात करी, ये पूरे कैसे होंगे? कोई भी सपना ना पूरा करने के लिए देखो पैसा चाहिए। एक लाइन है, एक ऐसे बोलते हैं ना, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, राइट? मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन बाय ऑल द थिंग्स व्हिच गिव यू द हैप्पीनेस। पैसा जीवन की सबसे जरूरी चीज नहीं है, ये सच है। पैसा जीवन की सबसे जरूरी चीज नहीं है, लेकिन यही पैसा जीवन की हर एक चीज को प्रभावित करता है। ये प्रभावित करता है आपकी शिक्षा के स्तर को,
ये प्रभावित करता है आपके रहन सहन के स्तर को, ये प्रभावित करता है आपके घर को, ये प्रभावित करता है आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालने की हैसियत को, ये प्रभावित करता है कि किस हॉस्पिटल में आप अपना इलाज कराएंगे, ये प्रभावित करता है कि आपके माता पिता को आपका हर चीज प्रभावित कर देता है ये पैसा। और इसी पैसे को कमाने के लिए हम इस बिजनेस का हिस्सा बने हैं। और एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो, पैसा सीरियस लोगों के पास आता है। इसको लिख लो, पैसा सीरियस लोगों के पास आता है। और 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए आंख बंद करके अपने आप से सोचो कि आर यू अ सीरियस गाय, सीरियस पर्सन फॉर दिस मनी? आर यू अ सीरियस पर्सन फॉर दिस मनी? आंख बंद करो, सोचो, मैं सीरियस हूँ पैसे के लिए। आज दिन भर में पैसे के बारे में क्या सोचा, आज दिन भर में इस पैसे के बारे में मैंने क्या किया, ऐसे कौन से एक्शंस लिए, ऐसा कौन सा काम किया जिससे मेरे को कल पैसा आना चाहिए। आज की ओर से हम पूरा दिन वो करते हैं जिससे पैसा नहीं आता। हम पूरा दिन वो चीजें देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, बिहेव वैसे करते हैं जिससे पैसा नहीं आता। और एट द एंड ऑफ द डे हम ये कहते हैं कि यार पैसा तो आ ही नहीं रहा। क्यों आए? पैसा सीरियस लोगों के पास आता है बॉस। सबके पास आता तो सारे अंबानी होते ना। और कहानियां बदलती है। धीरू भाई अंबानी ने एम्पायर खड़ा किया था, तब जाकर के अंबानी का एम्पायर खड़ा है दुनिया के अंदर। कितने साल हो गए, लेकिन एक अडानी नाम का व्यक्ति आया और उसने 15 सालों में ही अंबानी को पीछे कर दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं नया हूं या पुराना हूं। जब आपको आत्मा जागृत हो जाती, जब आपको लग जाए ना अब खेल करना है भाई, अब खेल करना है, बहुत चीजें करेगी, बहुत देख लिए, पैसे की किचकिच, पेट्रोल नहीं है, फिर अकाउंट में पैसे नहीं है, फिर रिचार्ज खत्म हो रहा है। मैं सुनता हूँ कई बार, सर क्यों कॉल बैक नहीं है सर, रिचार्ज खत्म हो गया था। अरे वो ग्रुप खोल के नहीं देखा रिचार्ज, मतलब वी आर नॉट हैविंग द मनी 500-600 रुपीज जिससे हम जीवन में बात करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, वो 500 रुपए नहीं है। हमें शर्म आती है प्रेजेंटेशन करने में, हमें शर्म आती है बिजनेस की टाई पहनने में, हमें शर्म आती है। हाउ? पैसे वाली आदतें डेवलप करो। हर वो चीज जिससे पैसा आता है उसके लिए सीरियस हो जाओ। ये जो समाज ने, घर वालों ने, सोसाइटी और दोस्तों ने बैठा रखा है ना कि पैसा बुरा है, पैसा बुराइयों की जड़ है, पैसे से रिश्ते खराब होते हैं, पैसा पैसा पैसा, जो बुराई बना रखी है ना, इस पिक्चर को क्लियर कर दो। पैसे को दोस्त बनाओ, पैसे का शुक्रगुजार बनो, पैसे को हेल्थ मानो, पैसे को वेल्थ मानो, पैसे को अपने जीवन में ढालो। बात समझ आ रही? और इसी पैसे को कमाने के लिए आप इस बिजनेस में आए हैं। अब इस बिजनेस में 10 तरह की इनकम ऑफर की जाती है। आप टोटल 10 तरह की इनकम इस बिजनेस से कमा सकते हैं। कौन कौन सी? मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मीटिंग को ड्रॉप मत करना, बहुत कुछ खोदोगे आप, राइट? मुझे पता है भूख लग जाएगी, खाने का टाइम होगा, नींद का भी हो जाएगा, डेटा खत्म होने लगेगा, तो वाईफाई का जुगाड़ कर लो, हॉटस्पॉट कर लो, लेकिन ट्रेनिंग छोड़ना मत, राइट? ओके, सो इस बिजनेस में टोटल 10 तरह की इनकम ऑफर की जाती है। पहला है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और एक होता है डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जो दुकानदार है, जो रिटेलर्स है, उन्हें मिलता है रिटेल प्रॉफिट। वो डीपी पे खरीदते हैं, डीपी पे खरीदते हैं और एमआरपी पे बेचते हैं। डीपी पे खरीद के एमआरपी पे, जैसे बिस्लेरी का बोतल हम खरीदते हैं 20 रुपए में, दुकानदार से आप पूछोगे तो उसको पड़ता है 7 या 8 रुपए में, और होलसेल वाले के पास जाओगे तो 3 रुपए में। 3 रुपए का पानी जो उसे 3 का पड़ा था, वो हमें 20 का मिलता है, मतलब हमसे 13 रुपए कमाए जाते हैं। उसको कहते हैं रिटेल प्रॉफिट। वेस्टीज में जब आईडी बन जाती है, ज्वाइन आप कर लेते हैं, तो हर सामान आपको एमआरपी से 10 से 20% के कम दाम में मिलता है। 10 से 20% का प्रॉफिट रहता है आपका। और खरीद के या तो डिस्काउंट मान लो, या फिर बुद्धि लगाओ, पैसे नहीं है तो आते जाते चलते फिरते पेट्रोल का पैसा निकल जाएगा, रिचार्ज का पैसा निकल जाएगा, समोसे का पैसा निकल जाएगा, शर्ट खरीदने का पैसा निकल जाएगा। आप ये छोटे मोटे खर्चे रिटेल प्रॉफिट से कमा सकते हो। करना क्या है? प्रोडक्ट परचेज करना है अपनी जरूरत के लिए, लोगों को उसी चीज को रिटेल कर देना है, आप कमा सकते हो रिटेल प्रॉफिट। दूसरा है परफॉर्मेंस बोनस, जिसको हम कैशबैक या सब्सिडी भी बोलते हैं। ये 5 से 11% आता है, लेवल के हिसाब से आते हैं। ऐसा नहीं कि आज जुड़ते ही कल सारी इनकम आने लगेगी, लेवल बाय लेवल आता है। अगली इनकम जब आप ब्रोंज बन जाते हैं तो डायरेक्टर बोनस आता है, ब्रोंज डायरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% आता है, टीम बिल्डिंग बोनस आता है 3%, लीडरशिप बोनस आता है 15%, ट्रैवल फंड 3%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3%, लीड क्लब बोनस 2%। अलग अलग लोग अलग अलग बताने लगते हैं। अभी आई वाज वाचिंग अ गाय, मतलब मेरी टीम से नहीं था, किसी और फर्दर ग्रुप से था, वो बोल रहा था कि तुम्हें लीडरशिप वाला पैसा आएगा 4% आएगा। सोचो, अरे भाई 15% दे रही कंपनी, तो उसका क्यों घटा दे रहा है? 4% आएगा तो एटलीस्ट गलती हो जाए, सामने वाले को नहीं पता कि आपने गलत परसेंट बताया, वो तो बाद में बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट इफ यू आर डूइंग द बिजनेस ना, बी सीरियस फॉर दिस, राइट? ये है वेस्टीज में इनकम। इनकम के अलावा वेस्टीज देती है बहुत सारे ऑफर्स, राइट? जैसे फर्स्ट इनवाइस ऑफर। अगर ये आपको नहीं समझ में आया अभी तक, तो मैं आपको बोल दूं कि
आपको बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, बिजनेस वाली बुद्धि जमा करनी पड़ेगी, बिजनेस वाली बुद्धि जमा करनी पड़ेगी। पहला ऑर्डर जो व्यक्ति लगाता है 3,150 रुपए का, हर महीने ये अपडेट होती है, हर महीने ये स्कीम अपडेट होती है, आप इसको देख सकते हो। तो इस महीने अगर आप 3200 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करते हो तो सिर्फ एक रुपए में आपको पॉकेट डियो और आंवले का कैप्सूल या फिर आप पल्स वाला परफ्यूम ले सकते हो। जस्ट आस्क टू योरसेल्फ, इतनी दुनिया देखी है, इतना पैसा उड़ाया, खर्च किया है, इज देयर एनी सिंगल दुकानदार जिसको आप जानते हो जो 1 रुपए में आपको कुछ देता हो? नहीं। आंटी लोग को इसी से प्रभावित हो जाती है, भाई 1 रुपए में फ्री प्रोडक्ट मिलता है, सही है, आप तो ज्वाइन कर लेते हैं। रीपर्चेज स्कीम 18 तारीख को ही खत्म हो जाएगी। आज कितनी है? 18 तारीख को खत्म हो जाएगी। 700 रुपए के प्रोडक्ट खरीदो, 1 रुपए में साबुन ले जाओ। 1850 की खरीदो, 1 रुपए में शैम्पू ले जाओ। अलग अलग स्कीम्स चलती है। एंड द पावर ऑफ दिस बिजनेस, अगर आप सच में इस बिजनेस में बड़ा कुछ करना चाहते हो तो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट एफर्ट जरूरी है, कंसिस्टेंसी बॉडी बिल्डिंग में, वेट कम करने में, पढ़ाई में, हर चीज में जरूरी है। इस बिजनेस में भी कंसिस्टेंसी जरूरी है। कौन सी कंसिस्टेंसी की अभी मैं बात कर रहा हूँ? प्रोडक्ट परचेज करने की। हमें 100+ पीवी के प्रोडक्ट पे 4 महीने कंसिस्टेंसी के साथ परचेज करने पे 2,500 रुपए डीपी के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं। अगर आपके पास फंड प्रॉब्लम है, सोचो 2,500 रुपए के फ्री प्रोडक्ट आपको मिले, आप उसे एमआरपी में 3500-3600 में बेच सकते हो। वो 3500-3600 टोटल फ्री प्रॉफिट आया, आपको फ्री में मिला, और उस फ्री के पैसे को वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट करके आप बड़े बन सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। बिल्कुल सही बात है। दुकान नहीं डालना, आपको प्रोडक्ट्स नहीं बनाने, आपको किसी को तनख्वाह नहीं देनी, डिलीवरी नहीं करनी, कोई रिस्क नहीं, कोई लॉस नहीं, बिल्कुल नो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसमें दुनिया में ऐसा कोई धंधा शुरू ही नहीं हुआ जिसमें धन ना लगता हो, हर जगह लगता है। ये नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस हो या ना हो, ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस जरूर है, ये लो इन्वेस्टमेंट है। इस मीटिंग में सुन रहे हो आप मुझे, अगर आप पर्टिकुलरली इसी बिजनेस से जोड़ोगे तो इस मीटिंग में जुड़ने के लिए डेटा खर्च हो रहा है, पैसा लगा। आपको घर से बाहर निकल के किसी से मिलने जाना है, रोज निकलते हो, फिर भी इस बिजनेस से डायरेक्टली जोड़ के देखो तो जाने आने के लिए 25-30 रुपए लगा। इस बिजनेस में आए हो तो प्रोडक्ट खरीद रहे हो जो कि पहले भी खरीदते थे, लेकिन अगर बिजनेस के हिसाब से देखो तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जो भी व्यक्ति मेरे साथ पर्सनली जुड़ते हैं, मैं उनको 1 साल का प्लान बताता हूँ कि तुम्हें 1 साल के अंदर ये ऐसा 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 करना होगा। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना भाई, खरीदना भी नहीं है, जोड़ना भी नहीं है, बस तुम आ जाओ। कैसे हो जाएगा? ऐसे नहीं चलेगा। बी द बिजनेसमैन, बिजनेस की बुद्धि डेवलप करो। कॉन्फिडेंस से चलता है, डर से नहीं। तो ऐसी कई सारी स्कीम्स मिलती है, ऑफर्स मिलते हैं।